वेयर हाउस की जांच करने निकले थे और पटवारी ने उज्जैन तक की जमीन नाप दी। जी हाँ, जो ये कह रहे हैं उनके दिमाग के जाले मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि जो जीतू पटवारी अपनी राज्यसभा सीट नहीं बचा पाए, जिन्हें यह तक पता नहीं चला कि कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन सीट हारने वाली है, उनके खिलाफ खेला हो चुका है। जो जीतू पटवारी अपनी राव विधानसभा नहीं बचा पाए, वो जीतू पटवारी मुख्यमंत्री की उज्जैन की जमीन नाप देंगे? असंभव है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विपक्ष के नहीं बल्कि अपने ही खिलाड़ियों के शिकार हुए हैं। जी हाँ, जिस तरीके से सियासत के इस शतरंज में सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही सियासत की चालें बिछाना शुरू की है, उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को घेर के मारने की कोशिश की गई है। मैं आपको बता दूं कि ये खेल तब से ही शुरू हो गया था जब तीसरी पंक्ति में बैठे खिलाड़ी को 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कप्तान बना दिया, यानी कि मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तब से ही बीजेपी के प्रदेश भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे, और जिस तरीके से मोहन यादव ने सरकार हो या प्रशासन हो या संगठन हो उसमें अपनी पेट जमाई है, उसके बाद कई भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है खुद को असहज महसूस करने लगे हैं दोस्तों। और उसी के बाद ये गेम शुरू हो गया, और इस बार यानी कि पहले कई असफल प्रयास के बाद इस बार डॉक्टर मोहन यादव को घेर कर मारने की कोशिश की है, और उसमें काफी हद तक वो सफल भी हो चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये पूरा खेल बिछाया है, जिस तरीके से मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद सार्वजनिक तौर पर नहीं लेकिन अंदर खाने में जो हलचलें थी जमीनों को लेकर, वो सार्वजनिक रूप से मुखर हो गए हैं। और आपको एक और बात बताऊं मैं दोस्तों कि जो भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होने के बाद पूरे प्रदेश भर में, देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुटकियों में जो है विपक्ष पर हमलावर होती है, वही भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता, तमाम जिला अध्यक्ष, तमाम जो नेता हैं वो मोहन यादव पर उंगली उठने के बाद मौन रहते हैं। 24 घंटे बीत जाने के बाद करीब रात से 10-11 के तकरीबन जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मीडिया के सामने आते हैं और वो ये सफाई देते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमीन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो जमीनें 2023 के हलफनामे में, चुनावी हलफनामे में थी, वही जमीनें आज भी है। तो दोस्तों उसके बाद जो है दूसरे दिन यानी कि कल तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं वो सफाई देते हुए नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री निष्पक्ष है, मुख्यमंत्री पाक साफ है। लेकिन कहाँ गए वो प्रवक्ता, कहाँ गए वो जिला अध्यक्ष? अगर मोहन यादव पर ये आरोप लगे हुए थे तो आपको 1 घंटे के भीतर हैंड टू हैंड पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाहिए था। कहीं ना कहीं षड्यंत्र जो है वो विपक्ष ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट नेताओं ने किया है। सूत्रों के हवाले से सियासी गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और जो प्रदेश के जो कद्दावर ताकतवर मंत्री है, उन्होंने ये पूरा गेम जमाया हुआ है और इसी गेम का जो है शिकार हुए हैं मोहन यादव। यानी कि मोहन यादव के साथ एक बड़ा खेल करने की कोशिश की है और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी हो गए हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो अब प्रदेश तक सीमित नहीं रहा है बल्कि देश भर में जो है इसकी चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो अब मोहन यादव के सहारे मोदी और शाह पर जो है आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं। और आगामी यूपी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं ना दोस्तों, उस चुनाव में भी ये मुद्दा अहम रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखे जाए तो नीट पेपर की बात की जाए वो लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान निशाने पर आए हैं। अब जमीन के मामले को लेकर मोहन यादव निशाने पर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मोहन यादव लगातार प्रशासन हो, सत्ता हो या संगठन हो, उसमें अपनी पकड़ जमा रहे थे, वो मजबूत हो रहे थे। जिस तरीके से उनका विजन था, वो निवेश को लेकर लगातार जो है नवाचार कर रहे थे, रोजगार को लेकर प्रयास कर रहे थे और जन कल्याणकारी योजनाओं को जो है वो लगातार लागू करते हुए जा रहे थे। चाहे प्रशासनिक फैसले हैं वो सख्ती से लागू करवा रहे थे। जिस तरीके से मोहन यादव अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे और देश भर में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, उससे मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता ही असंतुष्ट हो गए, यानी कि असहज हो गए और उन्हें खतरा पैदा होने लगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है अगर अगले 2.5 साल तक टिक गए तो उनका पत्ता तो कट जाएगा।
कुल मिलाकर कहा जाए तो ये अगले इलेक्शन में यानी कि आगामी 2028 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, वहाँ पर मोहन यादव को रोकने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई है। जो ये कह रहे हैं ना कि वेयर हाउस के जाले साफ करने चले थे और पटवारियों ने जीतू पटवारी ने उज्जैन के रजिस्ट्रियों के जाले साफ कर दिए हैं, तो आप गलतफहमी में हो साहब कि जो जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार और कमलनाथ की लड़ाई से ही बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो जीतू पटवारी क्या मोहन यादव की जांच कर लेंगे भाई? जो जीतू पटवारी अपने राज्यसभा सीट नहीं बचा पा रहे हैं, जिस जीतू पटवारी को ये लोकसभा चुनाव में ये पता नहीं चल रहा है कि उनके ही गृह जिले इंदौर से उनका कैंडिडेट उड़कर फुर्र हो गया है, वो जीतू पटवारी कैसे मोहन यादव की जमीनों की जांच कर लेंगे? गलतफहमी में है आप। ये जो खेल है वो अपने ही खिलाड़ियों ने बिछाया है। अब आप समझ गए होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा कौन मंत्री है, कौन वर्तमान विधायक है, कौन पूर्व विधायक है, लेकिन मोहन यादव विपक्ष के नहीं बल्कि अपने ही नेताओं के बनाए गए चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अब मोहन यादव को अभिमन्यु बनना होगा। अब मोहन यादव को इस चक्रव्यूह को तोड़कर निकलना होगा। अगर वो इस चक्रव्यूह को तोड़कर निकल गए तो फिर ये सियासत का सबसे बेस्ट उदाहरण होगा कि वो सियासत की महाभारत के सबसे बड़े महारथी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।